नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जब से लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो थू-थू हुई है उसको देखते हुए योगी सरकार काफ़ी एक्शन मोड में नज़र आ रही है और ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। अब देखना दोस्तों ये होगा कि जिस तरह के फैसले योगी सरकार ले रही है, जैसा कि कल मीटिंग हुई थी, आप सब लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के जो भर्ती बोर्ड हैं या फिर दूसरे विभाग हैं उनके सभी सचिवों और डायरेक्टरों को बुला करके योगी आदित्यनाथ ने कल मीटिंग किया है, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी भर्ती हमारी पेंडिंग में है या नए विज्ञापन निकलने हैं उनको समय रहते निकाल दिया जाए, वरना 2027 ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों ये कितना अमल में आता है। यही एक्शन मोड दोस्तों अगर चुनाव से पहले 1-2 साल पहले कर लिया जाता तो मुझे लगता है कि अयोध्या वाली सीट भी बच सकती थी, अमेठी वाली सीट भी बच सकती थी और बीजेपी की स्थिति थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। देखिए, इतनी कम सीटें आने का कारण आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि बीजेपी से कहीं ना कहीं युवाओं की नाराज़गी बनी हुई है। अब समझने की कोशिश करिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 4 बड़े भर्ती बोर्ड हैं, जिनमें से एक भर्ती बोर्ड हमारा UPSSC है। UPSSC के पास सबसे ज़्यादा पेंडिंग भर्तियां हैं, इवन 2016 तक की भर्तियां हैं जिनका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। इंस्ट्रक्टर वाली वैकेंसी है, कंबाइंड टेक्निकल वाली वैकेंसी है, जो कि 2016 की वैकेंसियां हैं। 2017, 18, 19, 20 की तो बहुत वैकेंसी हैं। तो ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी आयोग के लिए इतनी शर्म की बात है, तो वो पता चली गया है कितनी शर्म की बात है ना। युवा नाराज था तो उसने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। अब एक नई बात दोस्तों ये सुनने में आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो पैट लेकर के आई थी, जिसने युवाओं का सबसे ज़्यादा बंटाधार किया है, और पैट सिर्फ पैसा कमाने का जरिया था, इसके अलावा कुछ और नहीं था। यहाँ पर क्या था, सबसे ऊपर वाले बच्चों को हर वैकेंसी में मौका मिल रहा था, जिसके 50, 45, 60 के आसपास नंबर थे, वो इक्का दुक्का वैकेंसी में ही चांस ले पा रहा था, वरना तो पूरा पैट उसका बेकार जा रहा था, उसे नंबर नहीं आ पा रहा था उसका कहीं भी, क्योंकि वैकेंसी 500, 700, 1000 के आसपास आप निकालते हैं, ऊपर से लड़के आप ले लेते हैं। आपने कोई मेरिट वगैरह तो फिक्स किए नहीं कि इतने नंबर वाले को हम मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका देंगे। तो लोगों में एक हताशा पैदा हुई, छात्रों में एक हताशा पैदा हुई कि अब पैट में किसी कारणवश हमारे नंबर अच्छे नहीं आ पाए। 50 तरह के सब्जेक्टों को इन्होंने उसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो हर बच्चे का हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है, तो बच्चों को चांस नहीं मिल पाया। अभी 5000 वैकेंसी, 5400 पद जो आए थे जूनियर असिस्टेंट में आए थे, इसमें बहुत सारे बच्चों ने ये सोचकर फॉर्म नहीं डाला कि अरे यार कट ऑफ तो बहुत ऊपर जाने वाली है, क्योंकि लोग देख चुके थे 75, 76 इसके आसपास कट ऑफ पैट की ले रहे थे। ये शुरू में इन्होंने 3000 पद निकाले, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते उसको 5412 कर दिया। बहुत सारे बच्चे उसमें छूट गए। अगर ये जनरल कंपटीशन होता तो सारे बच्चे फॉर्म डालते, तैयारी करते। अब इसमें वो बच्चे भी छूट गए दोस्तों जो सीरियस थे, इस एग्ज़ाम को देना चाहते थे और इस एग्ज़ाम को डिजर्व भी करते थे। वो दोस्त भी इसमें फॉर्म नहीं डाल पाए, इस गलत फहमी के कारण कि पिछली बार 1262 वैकेंसी आई, उसकी तो 75 कट ऑफ गई थी पैट की। इससे पहले वन दरोगा आई थी, उसकी तो 74 गई थी। इससे पहले वन रक्षक आई थी, उसकी तो इतनी गई थी। तो बच्चों के अंदर एक गलत फहमी बैठ गई थी इस पैट को लेकर के। इसी के चलते उन्होंने 3000 वैकेंसी जब देखी जूनियर स्टैंड की, तो फॉर्म नहीं डाला। जो 40, 45, 50 वाले बच्चे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने वैकेंसी को 5412 कर दिया। उसके बाद हुआ ये दोस्तों कि उसकी कट ऑफ इतनी कम चली गई कि बच्चे सर पकड़कर बैठ गए। 16-15 के आसपास कट ऑफ इन्होंने लगा दी। अब यहाँ वो बच्चा तो रह गया जो गलत फहमी के कारण 40-50 नंबर रखता था, वो फॉर्म नहीं डाल पाया। तो ये पैट व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब थी दोस्तों कि लोगों का भविष्य, स्टूडेंट का भविष्य यहाँ पर ख़राब हो रहा था। अब देखिए, सरकार इस पर विचार करने की बात कर रही है कि 2024 में हम पैट को ख़त्म कर सकते हैं। अभी करेंगे या नहीं करेंगे वो सरकार के ऊपर है, आयोग के ऊपर है। लेकिन सभी यूट्यूबर्स को जो कि कंपटीशन की तैयारी कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से, चलिए मैं तो एक छोटा चैनल चलाता हूँ, बड़े चैनल वाले हैं जो मिलियंस में व्यूज आते हैं जिनके, और मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर बेस है, वो लोग अगर अपनी तरफ से आवाज़ उठाएं, ट्विटर कैंपेन करें, तो दोस्तों सरकार इस पर ज़रूर से ज़रूर विचार करेगी और आयोग को भी फिर ये वाली बात माननी पड़ेगी। अकेले मेरे उठाने से आवाज़ या फिर किसी एक यूट्यूबर के या 2-4 लोगों के बोल देने से दोस्तों पैट जैसी व्यवस्था खत्म नहीं होगी। और इसका खत्म होना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 2021 के पैट से जो वैकेंसी आई थी लेखपाल की, अभी तक उसकी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जबकि 2024 आधा निकल चुका है ना। भर्तियाँ तो कोर्ट में जाके फंस जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है।
कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग नहीं मिलती है और अंततः जो नुकसान होता है वो कैंडिडेट का ही होता है, अभ्यर्थी का ही होता है। तो मेरी इस वीडियो को दोस्तों भले ही आप लाइक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन अपने ग्रुप्स में इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी यूट्यूबर्स इकट्ठे हो जाओ। मेरी हाथ जोड़ के सबसे अपील है कि भैया उन छात्रों का भला हो सकेगा जो इस पैट जैसी व्यवस्था को बिल्कुल सिरे से नकारते। तो सभी दोस्त इस वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को, जिससे कि हम सब यूट्यूबर मिलकर इसके खिलाफ वीडियो बनाएं, सरकार को ये बात समझाएं कि पैट जैसी व्यवस्था आप उत्तर प्रदेश में ख़त्म करिए। क्योंकि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना पर भी विचार कर रही है कि इसको खत्म किया जाए या इसमें कुछ और सुधार किए जाएं। तो पैट में भी दोस्तों हो सकता है, लेकिन ये हो जब भी सकता है जब हम सभी दोस्त मिल करके ये आवाज़ उठाएं। सभी छोटे बड़े मेरे जितने भी भाई हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनसे बच्चे खूब अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, वो सभी दोस्त आवाज़ उठाएंगे तो दोस्तों इस पैट को बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।